हेलो स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है इस चैप्टर का, लूथर मेयर अरेंजमेंट, लूथर मेयर क्लासिफिकेशन एंड द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। सो ध्यान से देखिए, बेसिकली दोनों साइंटिस्टों का काफ़ी दिन तक कंट्रोवर्सी चलती रही। 1869 में जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल एक जर्मन मैगज़ीन में पब्लिश्ड हुई तो सबको बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ये जो टेबल आई थी बहुत ही सिस्टमेटिक थी, बहुत ही ऑर्गेनाइज थी, बहुत ही अरेंज थी। और उस टाइम पे नियरली 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे 1869 में। उनकी स्टडी बहुत ही ईजी तरीके से मेंशन की गई थी। जब ये चीज़ लूथर मेयर ने देखी, लूथर मेयर एक जर्मन साइंटिस्ट हैं जबकि मेंडलीव रशियन केमिस्ट है, तो लूथर मेयर ने देखा कि ये जो अरेंजमेंट आया है जर्मन मैगजीन में पब्लिश हुआ है बहुत पॉपुलर हो गया है। बेसिकली क्या था कि उन्होंने भी अपना एक अरेंजमेंट बनाया हुआ था। लूथर मेयर ने कर्व्स प्लॉट्स किए थे, ग्राफ्स बनाए हुए थे फॉर द वेरिएशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज विद द एटॉमिक मासेस। और उन्होंने देखा यार अरेंजमेंट तो ये भी वही है, मतलब कॉन्सेप्ट जो लूथर मेयर का था वही मेंडलीव का था। इवन लूथर मेयर ने क्लेम करा कि हमने ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो 3-4 ईयर्स पहले ही बना लिया था। बट वही चीज़ हुई कि उन्होंने बनाया था अपने लिए, वो अपनी स्टडी करते थे कि जब भी कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा हम उसके हिसाब से अरेंज करते रहेंगे एंड उसकी स्टडी ईजियर हो जाएगी फॉर लूथर मेयर। बट मेंडलीव ने जो कुछ करा उन्होंने पब्लिकली उसको पब्लिश करा दिया कि सभी लोग यूज़ करो इस अरेंजमेंट को। बाद में लूथर मेयर ने बहुत क्लेम करा कि जो अरेंजमेंट हमने किया है दैट वाज द सेम गिवन बाय द मेंडलीव, बट नो वन बिलीव्ड ऑन दिस। सो लूथर मेयर कर्म को तो स्टडी ही करना बंद कर दिया लोगों ने कि ये तो कॉपी है। बट मेंडलीव की जो क्रिएटिविटी थी उसको आगे ले गए, डिफेक्ट्स भी बहुत थे उसमें, उनको मॉडिफाई करा गया, उसको करेक्ट करा गया। और फिर अदर आप देख रहे हो कि आजकल मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल चाहे ओल्ड फॉर्म हो, चाहे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो, और चाहे आजकल लॉन्ग फॉर्म हो, इट वाज बेस्ड ऑन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो एक जो कंट्रोवर्सी थी ये भी कैसे जो है डेवलप हुई वो देखिए। बट पहले समझिए कि दोनों के कॉन्सेप्ट क्या थे और आपको डिसाइड करिए कि किसका अरेंजमेंट बेटर था। ठीक है, हालांकि ये तो हिस्ट्री का पार्ट है कि तब क्या हुआ होगा, बट फिलहाल देखिए लूथर मेयर अरेंजमेंट। लूथर मेयर, नेम ऑफ साइंटिस्ट, in 1869 German chemist, he plotted a graphs between the atomic volumes and atomic weights। मतलब इन्होंने भी रेफरेंस माना एटॉमिक वेट्स को। लूथर मेयर started plotting the curve between atomic volumes and atomic weights, and he found that when we plotted the graph with respect to atomic weight of the different elements as atomic volume, then he found that atomic volume varies in this manner. There is a lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon। जबकि उस टाइम पे इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन जब इनर्ट गैस डिस्कवर्ड हो गए तो बहुत इजीली फिट हो गए इस कंसेप्ट में। इनर्ट गैसेस बहुत इजीली फिट हो गए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स में जब हम अरेंज करेंगे तो उनके वॉल्यूम का ग्राफ ये बनता है। लूथर मेयर ने सिर्फ ये कहा कि जब आप कोई ग्राफ प्लॉट करते हो एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वेट या कोई भी एटॉमिक प्रॉपर्टी का एटॉमिक वेट के साथ, तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती है, जिन एलिमेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स सेम है, जिन एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है, वो इस कर्व में आइडेंटिकल पोजीशंस ऑक्युपाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल लुक एट लिथियम, पीक ऑफ दिस कर्व, इससे पहले सिर्फ यहाँ पे हीलियम बनता है, एंड द पीक ऑफ दिस कर्व इज सोडियम, एंड द पीक ऑफ दिस कर्व इज पोटेशियम, एंड पीक पॉइंट ऑफ द दिस कर्व इज रुबिडियम, एंड पीक पॉइंट ऑफ द दिस कर्व इज द सीजियम। ऑल दीज हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, you know very well, these are the alkali metals। लूथर मेयर ने यह चीज कही कि जब आप कोई ग्राफ प्लॉट करते हो तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट्स occupy the same positions on the curves or graphs। Similarly, when we go for the descending order, we get beryllium descending, इसका descending एरो बनाया हुआ है, इसका descending magnesium, इसके पीक का descending calcium,
इसमें डिसेंडिंग स्ट्रैंड्स हैं, इसमें डिसेंडिंग वेरिएंट. All these also have same characteristics. All these also have same characteristics, and these are known as alkaline earth metals. Okay. Now look at the another one in the ascending order. This is the fluorine. This is the chlorine, bromine, and iodine. In the ascending one, fluorine, chlorine, bromine, and iodine. These also have same characteristics and known as halogens. So according to the Luther-Meyer, when elements are arranged according to their atomic masses, and we plot a graph of curves between the atomic volume and atomic weights, then it is observed that almost similar properties elements are occupied at the similar positions, and given in 1869. But the same concept was given by Mendeleev at the same time. When he published his periodic table in the German magazine, the basic concept of Mendeleev's periodic table was first in 1869, the same chemist, same thing. When he started his arrangement, the elements were 63. He took 63 playing cards. Playing cards, he took 63 playing cards, and the backside of playing card, he wrote the chemical and physical properties of each and every elements and pasted on the wall. And a reshuffle according to their chemical and physical properties and managed, and he found that the elements which have same characteristics in chemical and physical properties are arranged in the same order, arranged in the same group, arranged in the same pattern. So Mendeleev's periodic table also based upon the variation of atomic masses. He also arranged in the similar manner, but Luther-Meyer plotted a curve, he plotted a periodic table. The main points of the Mendeleev's periodic table, he took 63 playing cards and observed that this is the main concept which you want to write in the subjective portion. Physical and chemical properties are the periodic function of their atomic masses. He plotted a table. In this table there are 9 vertical columns and 7 horizontal rows. Basically in the original Mendeleev periodic table there were the 8 vertical columns and 6 horizontal rows. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, and there are the 7 horizontal rows. Basically was 6, बाद में इसको 7 कर दिया गया. And each group is divided into subgroups, in 2 subgroups A and B, and 8 subgroup is divided in 3 parts. So what is the main structure of the Mendeleev's periodic table? बस एक बार फिर से देख लीजिए. लूथर-मेयर कर्व कुछ इस तरह से बना बेटा. जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर हैं वो इस कर्व में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हैलोजेंस. ये मैंने यहाँ पे मेंशन करके दिए. कंसेप्ट दोनों का सेम था. ये एटॉमिक मासेस के बेसिस पर ग्राफ बनाए, और इन्होंने कहा कि जब आप एटॉमिक वेट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करोगे तो सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स रिपीटेड आफ्टर डेफिनेट इंटरवल. ओके. नाउ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में देखिए आगे, क्योंकि वही चीज़ आगे स्टडी हुई. लूथर-मेयर कर्व रॉन्ग नहीं थे, बट इनको डिस्कार्ड करा गया क्योंकि इनका क्लेम बाद में हुआ. जो बेटा मेन पीरियोडिक टेबल है, उस मेन पीरियोडिक टेबल में 9 वर्टिकल कॉलम्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. इन 9 वर्टिकल कॉलम्स को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ एंड द 0 कुछ इस तरीक़ा से डिवाइड करा गया. और इसमें 6 हॉरिजॉन्टल रोज हैं. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. बाद में हालांकि एक और ऐड कर दी गई, लेकिन ये काफ़ी बाद में ऐड करी गई. ठीक है. ये ओल्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है. इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा उनके हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर. हाइड्राइड एंड ऑक्साइड्स, ओल्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. बेटा इस ओल्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन ये टेबल बहुत हेल्पफुल थी फॉर द फर्दर स्टडी. क्योंकि ये पता क्या है, उस टाइम तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर्ड थे वो तो यहाँ पे मेंशन करे ही गए, लेकिन जो एलिमेंट डिस्कवर्ड भी नहीं हुए थे
प्रोडक्शन के बेसिस पर उनके लिए काफ़ी स्पेस खाली रख दिया गया कि शायद इन फ्यूचर साइंटिस्ट अगर इसको डिस्कवर कर पाए तो हम उनको प्लेस कर देंगे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओल्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. दीज आर द पीरियड्स 1 2 3 4 5 6 and 7th period is added after the 7th period, and zero group ये बाद में ऐड करे गए थे आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस. ठीक है बेटा, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उनके पहले आंसर देख लीजिए कि व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के डिफेक्ट्स क्या हैं एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टेबल. ये दो टाइप के लॉन्ग क्वेश्चंस सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पहले पूछे जाते थे, अब नॉलेज बेस्ड है, आपको आने चाहिए. सो व्हाट इज द डिफेक्ट्स. बट इस टेबल के देखो ये इनिशियल टेबल था और आपको पता है जब कोई चीज़ इनिशियली बनती है तो उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं. तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं उनकी सिग्निफिकेंस की. कोई अगर आपसे पूछता है कि सिग्निफिकेंस डिस्कस करो, सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. Significance of Mendeleev periodic table. First one, systematic study. You can explain systematic study of elements. क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो एलिमेंट डिस्कवर्ड किए थे उन सबको ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स को ग्रुप में अरेंज कर दिया था, पढ़ने में इजी हो गया था. अगर हमें लिथियम की प्रॉपर्टीज पता है तो हमें सोडियम की भी पता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम तीनों की पता है, फिर ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा. ठीक है. सेकेंड वन, मेंडलीव ने बेटा क्या करा था, जो इनकी पुरानी टेबल है आप बुक में देखोगे कि उस टेबल में जो एलिमेंट डिस्कवर्ड थे उनको लिखने के बाद जो जगह खाली पड़ी थी उन्होंने वो जगह खाली ही छोड़ दी. जो एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुए थे उनको एम्प्टी स्पेस करके छोड़ दिया गया. बाद में जब साइंटिस्टों ने इस टेबल की स्टडी की तो उन्हें मोटिवेशन मिला. दैट मीन्स वी हैव टू डिस्कवर दिस एलिमेंट टू प्लेस दिस प्लेस बिकॉज this table was very helpful to the discovery of new elements. उस टाइम पे तो एलिमेंट्स ही थे कितने, 63 एलिमेंट्स थे केवल, तो बहुत से एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होने बाकी थे. ओके. इसके अलावा बेटा इस टेबल की हेल्प से कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट गलत थे, मतलब उनकी पोजीशन कहीं और बन रही थी और मास उनका कुछ और था, तो उनके एटॉमिक मासेस को करेक्ट करके उनकी पोजीशन सही बनाई गई और बाद में वो सही साबित हुई. करेक्शन इन द मतलब इस टेबल से काफ़ी डाउटफुल एटॉमिक मासेस को भी करेक्ट करा गया. करेक्शन इन द डाउटफुल एटॉमिक वेट्स. जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. इसका एक एग्जांपल है कि अगर हम बात करें बेटा बेरिलियम की, बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक मास उस टाइम पे 13.5 ग्राम डिस्कवर्ड हुआ था. 13.5 ग्राम की डिस्कवरी के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बननी चाहिए. कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है. बट पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो इसके बीच में मेंडलीव ने कोई जगह ही नहीं छोड़ रखी थी, कोई स्पेस ही खाली नहीं था. ठीक है. इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो करीब 4.5 है. ठीक है. इसकी वैलेंसी 3 डिसाइड हुई थी, उसकी वजह से वेट ये बन रहा था. इन्होंने इसकी वैलेंसी 2 कर दी तो इसका मास बन गया 9. जैसे इसका एटॉमिक मास 9 बन गया, इसका प्लेस लिथियम और बोरोन के बीच में सेट हो गया. लिथियम का 7 होता है, बोरोन का 11 और बीच में बेरिलियम का हो गया 9. That means this table is very helpful to correct the atomic masses, doubtful atomic masses of the elements. So these are the significance of periodic tables. Now what are the defects? Defects तो बेटा बहुत हैं इसके बहुत सारे defects हैं, तभी आगे की study easy हुई. defects आए तो साइंटिस्ट मोटिवेट हुए. Now what are the defects? पहला defects तो बेटा इनका पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ही है, ये तो आज भी है.
पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आज तक फिक्स नहीं हो पाई। इनकी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल से भी मैच करती है और हेलोजन से भी। ठीक है, कुछ एनोमलस पेयर्स आए। आपको पता है जो पुरानी टेबल है वो किस बेसिस पे बनी हुई है? मेंडलीव की जो टेबल है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स के ऑर्डर में, मतलब एलिमेंट शुड बी अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स, बट इट इज ऑब्जर्व दैट आर्गन नियरली मास 40 है, इट इज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम। बाद में लिखना चाहिए ना, but argon is placed before potassium. That means it violates its rule that elements are not arranged in the increasing order of atomic weights. If arranged in increasing order of atomic weights, then argon should position after the potassium. So this is the anomalous pair, not follow the proper Mendeleev's periodic rule. Some other elements are also there, like if we talk about cobalt and nickel. कोबाल्ट का वेट है 58.9 और निकल का वेट है 58.7। आप देखोगे कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकल, जबकि कोबाल्ट को इसके बाद प्लेस्ड होना चाहिए। सो दीज आर द एनोमलस पेयर ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब ये था कि इनकी पोजीशन जिस हिसाब से होनी चाहिए थी वो नहीं थी। थर्ड वन, उस टाइम पे आइसोटोप्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, अदरवाइज position of isotopes was the big issue. You know isotopes have the different atomic masses. इसका मतलब तो ये हुआ कि एक ही एलिमेंट की कई सारी पोजीशंस बन सकती हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ position of an element have different because of an element can have more than one isotopes. So isotopes की पोजीशन के बारे में कोई प्रोडक्शन नहीं थी। एनोमलस पेयर क्यों कर बताया कि इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होनी चाहिए वो एक्सप्लेनेशन नहीं थी। इन्होंने क्या करा था, जो ग्रुप 8 है, 8 ग्रुप को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। क्यों करा? नो एक्सप्लेनेशन। ग्रुप 8 हैज डिवाइड इन 3 सब ग्रुप्स, नो एक्सप्लेनेशन। इसके बाद बेटा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एलिमेंट्स लेंथेनॉइड्स एंड एक्टोनॉइड्स जब डिस्कवर्ड हुए, lengthenoids and actinoid elements, these elements are not placed in the main body of the table. इन्होंने कहा इनकी प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल सेपरेट है। साइंटिस्टों ने जब लेंथेनॉइड्स और एक्टोनॉइड्स डिस्कवर्ड हुए, जिनको हम आजकल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल में उनको रखने के लिए कोई स्पेस नहीं था। कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप्ड कर दिया गया और कुछ सिमिलर एलिमेंट्स को सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ इसके डिफेक्ट्स आते हैं। 3 डिफेक्ट्स तो यही हो गए। 4th डिफेक्ट्स आप ये रख सकते हो कि क्यों इसको डिवाइड करा गया। इसके बाद 5th पॉइंट में आप लिख सकते हो, अगर आपको ये दिख जाए, पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स was not proper. After the discovery of lanthanoids and actinoids, it is observed that these elements cannot be placed in the main body of the periodic table. So these are some limitations, okay, of the old form of periodic table. So to remove these limitations, scientists started further study to modify this table. और इस मामले में फिर एक नई टेबल डिस्कवर्ड हुई आफ्टर द मोज़ले एक्सपेरिमेंट ऑफ डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर. So wait for the new table and the analysis of the long form of periodic table. Till then, enjoy this video and take the reference of the book and this video, make your self notes. And if you have any doubts and problems, then you can call me or message me or contact me. Okay, thank you. Thanks a lot.